बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका कविता क्रमांक 14 मजे महीनों के। तो हम देखते हैं कुछ और भी सीखे। आपको बहुत कुछ सीखना है ना, और सीख रहे हो आप बहुत अच्छे से। तो चलिए अब हम देखते हैं मजे महीनों के। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो हम देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे? महीनों के नाम। आप जानते हो महीने कौन से होते हैं? एक साल में कितने महीने होते हैं बताइए? बराबर 12 महीने होते हैं ना। और ये देखते हैं हम। तो चलिए देखिए। तो नन्हे दोस्तों, पूरे साल हमने कई कहानियाँ, कविताएं और नाटक पढ़े। आइए अब साल में आए महीनों से जुड़ी एक कविता भी पढ़े। हमें क्या पढ़ना है? एक कविता। अब ये कौन सी कविता है हम देखते हैं। अब देखिए पाठ से जुड़े कुछ शब्द। पाठ से जुड़े कुछ शब्द तो देखिए कौन कौन से हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने हो गए ये 12। और यही है अपने एक साल के 12 महीने, है ना। गिनिए ना आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, है ना। अब देखिए, अब हम कविता पढ़ते आगे की। चलिए आप भी हमारे साथ पढ़िए। नया साल ले जनवरी आती। ये कौन सा है? साल का पहला महीना। कौन सा है? जनवरी। नया साल ले जनवरी आती, फरवरी बसंत के साथ लुभाती। अब देखिए, पहला महीना जनवरी, दूसरा महीना फरवरी, बसंत के साथ लुभाती। बसंत यानी क्या जानते हो आप? बसंत क्या होता है? बसंत बहार, है ना। बसंत बहार यानी इस बसंत महीने में, जो ये फरवरी महीने में आती है ना, तो इसमें बहुत जैसे पतझड़ हुए वाले रहते, तो उसको बहुत अच्छे अच्छे बिल्कुल कोमल कोमल पत्ते आने लगते, रंग बिरंगी फूल खिलते हैं। जैसे बरसात होती है, ठंडी होती है, धूप काला होता है, और फरवरी में आने वाला एक बसंत होता है। बसंत बहुत अच्छा महीना लगता है क्योंकि इसमें पतझड़ बिल्कुल दिखती नहीं है। हर पेड़ पर, हर पौधे पर नया नया खिले खिले फूल, रंग बिरंगी पत्तियाँ भी, कलर कलर के फूल भी, बहुत अच्छा सा लुभावना रहता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? बसंत। और ये आता है फरवरी में। तो नया साल ले जनवरी आती, बसंत और फरवरी बसंत के साथ लुभाती। लुभाती यानी हमारे मन को उसके मोहक लेती है ना। मन मोह लेना बोले तो हमारा मन उधर ही जाता है। किधर? जहाँ बहुत रंग बिरंगे फूल खिले हैं और अच्छे अच्छे पेड़ पौधे दिखते हैं। अब आपको बगीचा, पार्क अच्छा लगता है ना, वैसे पूरे पूरे तरफ बसंत में है, हरे हरे पेड़ पौधे दिखते हैं, रंग बिरंगे फूल दिखते हैं, भौरे दिखते हैं। और ये देखें यहाँ पर कितने अच्छे आपके जैसे प्यारे प्यारे बच्चे इस कविता को बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे, कंठस्थ कर रहे, और आपको भी करना है ना। अब आगे देखते हैं। तो पहला महीना कौन सा है कहिए? जनवरी। दूसरा फरवरी। अब तीसरा कौन सा है? मार्च, अप्रैल। तो सुनो और पढ़ो। मार्च अप्रैल गर्मी को लाते। मार्च और अप्रैल काय को लाते हैं? मार्च और अप्रैल लाते हैं गर्मी को। इस 2 महीने में क्या होता है? गर्मी बहुत होती है ना। तो गर्मी को लाते, परीक्षा के दिन खत्म हो जाते। और हमारे स्कूल की जो परीक्षा रहती है, आप एग्ज़ाम देते हो, पेपर देते हो, परीक्षा देते हो ना, तो ये कब हो जाती है? एक तो मार्च में हो जाते, अगर कुछ रहे पेपर तो हमारे अप्रैल में पूरे ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे मार्च और अप्रैल को गर्मी को लाते। गर्मी को लाते हैं मार्च और अप्रैल। ये जो 2 महीने रहते हैं, ये 2 महीने में बहुत गर्मी होती है। तो मार्च अप्रैल गर्मी को लाते, परीक्षा के दिन खत्म हो जाते। अब आगे देखेंगे मई और जून। अब जब यहाँ एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है हमारी, तो मई और जून में तो हम छुट्टियाँ मनाते हैं ना घर पे।
कोई मामा के घर जाता है, कोई चाचा के घर जाता है, कोई नानी के घर जाता है ना, अलग अलग जाते हैं। वैसे ही तो क्या रहता है इन दिनों में? छुट्टियाँ। हमारे स्कूल से हमें छुट्टी रहती है क्योंकि हमारी एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में हो जाती है। तो देखिए मार्च अप्रैल गर्मी को लाते, परीक्षा के दिन खत्म हो जाते, मई जून छुट्टियों को लाते। छुट्टियों को कौन से महीने? मई और जून, 2 महीने है ना हमें छुट्टियाँ रहती है। और 26 जून से हो जाती है स्टार्ट, नहीं तो 1 जुलाई से तो हमारी स्कूल शुरू हो जाता है ना। वैसे ही मई और जून छुट्टियों को लाते, जगह जगह हम घूमने जाते। अभी हमने कहा था ना आपको, कोई मामा के यहाँ जाता है, कोई नानी के यहाँ, कोई दादा के यहाँ, दादी के यहाँ, और कोई अलग अलग चाचा के यहाँ, दोस्त के यहाँ। काहे के लिए जाते हैं? अब छुट्टियाँ है, घर में तो पूरा साल हम बैठे ही हैं, मगर अब जब मई जून आ जाते हैं तो छुट्टियों में हम बाहर घूमने जाते हैं। वैसे ही अब देखिए आगे, जुलाई अगस्त बारिश होती। जुलाई अगस्त में बारिश होती, रिमझिम बूंदे हमें भिगोती। रिमझिम बूंदे हमें भिगोती, यानी हम बहुत आनंद के साथ बाहर जाते हैं क्योंकि इतनी गर्मी हो जाती है। उसके बाद में छुट्टियां भी मना लेते हैं। फिर जब रिमझिम जब बारिश सावन की चालू होती है तो हम क्या होते हैं? हम भीगते और हमें आनंद मिलता है। और ये भीगने से पता है क्या होता है? जो हमारी पीठ पर घमौरियाँ वगैरह होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो कौन से महीने में बारिश होती है बच्चों बताइए? जुलाई और अगस्त है ना। जुलाई अगस्त में बारिश होती, रिमझिम बूंदे हमें भिगोती। सितंबर अक्टूबर में ऐसा होता, मौसम खूब सुहाना होता। मौसम कैसा? बहुत सुहाना होता है। अब देखो कौन सा मौसम सुहाना होता है? सितंबर और अक्टूबर। बहुत सारे इसमें त्यौहार भी तो रहते हैं ना, जैसे 14 सितंबर, अक्टूबर में हमारी दिवाली भी आती है, और बहुत बहुत से इसमें त्यौहार भी होते हैं। और इसमें हर मौसम कैसा होता है? सुहावना होता है। तो सितंबर अक्टूबर में ऐसा होता, मौसम खूब सुहाना होता है। अब देखो आगे, जुलाई और अगस्त, बाद में सितंबर अक्टूबर। अब देखिए नवंबर दिसंबर ठंडे होते, जिनमें रजाई के अंदर सोते। नवंबर दिसंबर ठंडे होते। ये कौन से दिन आ गए अब? ठंडी के। हमने देखा है पहले बसंत, बाहर फरवरी महीने में बसंत आता है, बाद में बारिश, गर्मी, मौसम सुहाना। अब देखिए नवंबर और दिसंबर ठंडी होती। इस दिनों में कैसे ठंडी बसती है। और जिनमें रजाई के अंदर होते, हम कहाँ होते? रजाई के अंदर, यानी गरम गरम रजाई के अंदर सो जाते हैं। हमें सोना बहुत अच्छा लगता है ना। कब? ठंडी में। बाहर जाने का मन नहीं होता है, कोहरा रहता है, बहुत ठंड बसती है, तो अंदर मम्मी हमारी गरम गरम पकोड़े बनाती है, हमें खिलाती है, और हम है रजाई में अंदर खाते भी और सोते हैं और मजे लेते हैं ना। नवंबर दिसंबर ठंडे होते, जिनमें रजाई के अंदर सोते। हम काय के अंदर सोते? रजाई के अंदर। क्यों? क्योंकि पतला अगर ब्लैंकेट लेते तो उसमें तो ठंडी बजेगी ना, इसलिए हम काय में सोते हैं? रजाई के अंदर। हमने देखा है 12 महीने साल में आते, कितने मज़े से हमें दिलाते। 12 महीने साल में आते, ये जो पूरे 12 महीने हैं वो 1 साल के रहते हैं। 1 साल में कितने महीने आते हैं? 1 साल में पूरे 12 महीने आते हैं। और कितने मज़े हमें दिलाते, हमें बहुत मज़े दिलाते। अब देखो कितने आनंद के साथ ये बच्चे आनंद मना रहे, खुशी मना रहे, और कैसे झूम रहे, नाच रहे। क्यों? क्योंकि मज़े महीनों के, हर महीने में ये क्या ले रहे? मज़े ले रहे। तो आप भी इस कविता को कंठस्थ करिए, और अब आगे हम देखते हैं इसके सवाल जवाब। तो चलिए, कलम की सवारी। हम तो प्यारे बच्चों, चलो देखते हैं हम इसके सवाल जवाब। तो कलम की सवारी, महीनों के नाम को उनके सही क्रम में लिखे। कौन कौन से महीने लिखे हैं यहाँ पर? पढ़िए मेरे साथ जोर से। नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, जुलाई, जून, अगस्त, मार्च, अप्रैल, जनवरी, मई, फरवरी, दिसंबर।
अब ऐसे के ऐसे तो मैंने हम नहीं लिख सकते ना, हमें कैसे लिखना है, सही क्रम में लगाना है। कैसे लगाना है, सही क्रम। और सही क्रम आपने देखा है, सबसे पहले हमने कविता की पहली लाइन कौन सी पढ़ी थी, जनवरी, बाद में फरवरी। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं और आप भी लिखिए। चलो लिखिए यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो अब ये एरो किधर आया है, इधर आया है, तो आपको इधर से शुरू करना है। तो हम पहले लिखे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त के नीचे वापस बान बताया है कि आपको इधर से शुरू करना है। तो अब नीचे कौन सा, अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है, सितंबर। तो लिखिए वहाँ पर सितंबर, उसके बाद में अक्टूबर, नवंबर और आखिरी में दिसंबर। ये कितने 12 महीने हो गए हैं। अब देखते हैं दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। साल का महीना कौन सा है, बताइए। अभी आपने देखा है ना, तो साल का पहला महीना तो हमें लिखना है जनवरी। कौन सा महीना है, जनवरी। तो चलिए लिखिए और इसको अच्छे से लर्न भी करना है आपको। अब देखो दूसरा उसमें क्या है, जनवरी के बाद क्या है, पढ़ो। जनवरी के बाद और मार्च से पहले कौन सा महीना आता है, जनवरी के बाद और मार्च से पहले कौन सा महीना आता है, बताइए कौन सा महीना आता है, बताइए बताइए। तो यहाँ पर आता है फरवरी, ये दूसरे नंबर का महीना है। गर्मी किस महीने में आती है, गर्मी किस महीने में आती है, बताइए। हमने देखा ना, हाँ, मई और जून। गर्मी किस महीने में आती है, मई और जून, ये 2 महीने में गर्मी रहती है। अब पढ़िए, किन महीनों में आप रजाई ओढ़कर सोते हो, किन महीनों में, बताइए जल्दी से। किन महीनों में आप रजाई ओढ़कर सोते हो, यानी ठंड किस महीने में रहती है, दिसंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 2 महीने में हमें ठंड लगती है, हम रजाई ओढ़ के सोते हैं, ठीक है। बसंत ऋतु कब आती है, हमने बताया ना, बहुत बढ़िया महीना होता है ये, बहुत अच्छी बाहर आती है, बसंत ऋतु बहुत अच्छा रहता है। तो ये आता है फरवरी में, काय में आता है, फरवरी। तो लिखिए आप वहाँ पे फरवरी। अब देखो, साल के 12 महीनों में से आपका पसंदीदा महीना कौन सा है और क्यों, ये आपको लिखना है। और हम जानते हैं आपको बसंत ऋतु भी अच्छी लगती है, तो बारिश के महीने भी अच्छे लगते हैं, कागज़ की नाव बनाते हो, पानी में डालते हो, है ना। और गर्मी के दिन भी अच्छे लगते हैं, छुट्टियों के दिन भी अच्छे लगते हैं, जहाँ मामा वगैरह के यहाँ घूमने जाते हो। तो उसमें से आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है, तो आप लिखिए, ओके। महीनों के सही नाम पर हरे रंग से गोला बनाए, आपको कौन से रंग से बनाना है, हरे। बसंत ऋतु हरे भरी रहती है। वैसे अब देखिए इसमें कौन सा है, ये जुलाई सही है, ये जुलाई है, ये जुलाई है। महीनों के सही नाम पर रंग से गोला बनाइए। तो कौन सा जुलाई है बताइए, देखिए ये वाला जुलाई, इसको आपको हरे रंग से भरना है, ठीक है। अब देखिए नंबर 2, दिसंबर, ये सही है, ये दिसंबर, ये सही है, ये दिसंबर, ये सही है, कौन सा है बताइए। यहाँ पर इसे गोला बनाइए और इसमें हरा रंग भरिए, ये दिसंबर सही है। अब देखिए अप्रैल, ये सही है कि ये सही है कि ये सही है, जी ये वाला सही है, इसमें आपको हरे रंग भर के गोला बनाना है। अब देखो नवंबर, 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 इसमें से नवंबर कौन सा है, ये है, ये है या ये है, ये है, इसे पूरा कीजिए। अब देखिए मार्च, कौन सा है, ये है, ये है या ये है, ये तो
मार्च है, ये भोंच है और ये मार्च है। तो इसमें से जो मार्च है, इस मार्च को हमको गोला बनाना है, ठीक है। फिर आगे देखो, अगस्त, अगस्त और ये अक्सत। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से ये सही है। इसको हरा रंग भरना है और इसको आपको गोला बना के तैयार करना है। अब आगे देखते हैं, अपने मन पसंद महीने का नाम और उसकी कोई 4 विशेषताएं लिखे। महीने का नाम आपको यहाँ लिखना है और उसकी विशेषताएं नीचे लिखना है। और हमें यकीन है आपको जो महीना पसंद है आप ज़रूर लिखोगे और उसकी विशेषता भी बताओगे, है ना। तो ये आपको पूरा करना है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो आप बताइए आपको कौन सा महीना पसंद है ज़्यादा? महीने का ठंडी का है, गर्मी का है, बारिश का या बसंत यानी फरवरी महीना। जो भी आपको पसंद होगा यहाँ आपको महीने का नाम लिखना है और उसकी विशेषताएं यहाँ लिखना है। तो ऐसे करके इसे आपको पूरा करना है। तो बताइए बच्चों आपको ये कविता कैसी लगी? हमें लगता है आपको बहुत अच्छी लगी, है ना। इसमें हमारे 12 महीने जो होते हैं 1 साल के, वो पूरे आते हैं, उसका नाम भी पूरा लर्न हो जाता है। और हम तो जानते हैं आपको तो सब कुछ आता है ना बच्चों। चलो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।